आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट्स कैसे बनाते हैं और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं, क्या होता है इसमें। तो आप को मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि फाइनल अकाउंट होता है एक, कोई भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं जिसमें 3 अकाउंट बनाते हैं। फर्स्ट होता है ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरा होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। थर्ड आपका होता है बैलेंस शीट। आज हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट्स को कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। ट्रेडिंग अकाउंट से कुछ आपको बताते हैं फीचर क्या होते हैं। फर्स्ट होता है ट्रेडिंग अकाउंट में 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, एक साइड होता है डेबिट, दूसरा होता है क्रेडिट। सेकेंड, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेज, दूसरा डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट रॉ मटेरियल को ही अपने अंदर इंक्लूड करता है। थर्ड आपका, नेक्स्ट आपका जो फीचर है इसका, ये ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस इससे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। और इसके बाद जो ग्रॉस प्रॉफिट आता है उसको हम लोग कैरी फॉरवर्ड करके नेट प्रॉफिट निकालते हैं, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको बनाते हैं। जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं सब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट्स में उसको कैलकुलेट करते हैं। तो आगे और आपको कुछ ट्रेडिंग अकाउंट्स का फॉर्मेट बताने से पहले आपको कुछ फार्मूले बता देता हूँ जो हमें ज़रूरी होगा समझने के लिए। मान लीजिए नेट सेल निकालना है हमें। नेट सेल इक्वल टू होता है कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल माइनस सेल्स रिटर्न। इसी तरीके से नेट परचेज का फार्मूला, नेट परचेज कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो नेट परचेज भी ऐसे लिखेंगे, पहले परचेज कैश परचेज क्रेडिट परचेज और माइनस परचेज रिटर्न। क्लियर। नेक्स्ट आपका जो फार्मूला हम लोग जानेंगे वो होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक। तो इसको निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक और प्लस होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेज। नेक्स्ट आपका जो फार्मूला, इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का एक और फार्मूला होता है, जैसे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो आपका फार्मूला होता है वो होता है नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अगर यहीं पे ग्रॉस प्रॉफिट की जगह पे ग्रॉस लॉस होता तो उसको हम लोग ऐड कर देते। तो दूसरा भी लिख लेते हैं समझने के लिए, नेट सेल प्लस ग्रॉस लॉस। ठीक है। इतने सारे बेसिक फार्मूले हैं। कुछ एक्सपेंसेज होते हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट्स में नहीं आते हैं, तो उसको हम लोग वन बाय वन समझ लेते हैं कि वो कौन से होते हैं। वो सारे जो एक्सपेंसेज होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का होता है, उसको हम लोग वहाँ पे लिखते हैं। और कुछ एक्सपेंसेज होते हैं जिनको ट्रेडिंग अकाउंट्स में ही शामिल करते हैं, उनको डायरेक्ट एक्सपेंसेज बोलते हैं। तो एक हेडिंग डाल लीजिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेज।
और क्या क्या होता है इसमें, तो फर्स्ट आपका इसमें होता है फ्रेट इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड। सेकेंड कैरिज इनवर्ड, कैरिज इनवर्ड। नेक्स्ट है आपका कार्टेज इनवर्ड। नेक्स्ट है आपका वेजेज। नेक्स्ट इंपोर्ट ड्यूटी। नेक्स्ट आपका है ऑक्टरी, ऑक्टरी। नेक्स्ट है आपका पैकेजिंग एक्सपेंसेस। नेक्स्ट आपका है डॉक ड्यूज, डॉक ड्यूज। ये जितने सारे एक्सपेंसेस आपके सामने मैंने लिखा है यहाँ पे, जैसे कि फ्रेट इनवर्ट, कैरेज इनवर्ट, कार्टेज इनवर्ट, वेजेज, इंपोर्ट ड्यूटी, ऑक्टरी, पैकेजिंग एक्सपेंसेज एंड डॉक ड्यूज, ये सभी डायरेक्ट एक्सपेंसेज हैं और इनको हम लोग सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट्स में ही इंक्लूड करते हैं। अदरवाइज इनको अगर आप पीएल अकाउंट में लेके जाएंगे तो वहाँ पे ये गलत हो जाएगा, क्वेश्चन आपका सॉल्व करना गलत। आप समझते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट्स का फॉर्मेट क्या होता है, तो वन बाय वन करेंगे। तो फॉर्मेट आपका है ट्रेडिंग अकाउंट्स का, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर्मेट है आपका इसका बनाने के लिए, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट्स कोई भी रख सकते हैं, मिस्टर एक्स लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च, और जो भी आपका ईयर है उस दिन। तो इसमें दो पक्ष होते हैं, आप जानते ही हैं। इस तरह से बनाएंगे, इसको बोलते हैं टी शेप या हॉरिजेंटल। यहाँ पे लिखेंगे पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर नेक्स्ट अमाउंट। क्लियर। पार्टिकुलर को डेबिट साइड फर्स्ट है, तो टू से स्टार्ट करेंगे। जैसे पहले लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। यहाँ पे नेक्स्ट टू नेट परचेज, नेट परचेज। और अगर यहाँ पे नेट परचेज कैसे निकालेंगे, जो मैंने ऊपर फार्मूला बताया था उससे, तो यहाँ पे जैसे लिख लेते हैं कैसे निकाला जाता है, परचेज और लेस कर देंगे इसमें से परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न। और जो आउटर कॉलम का अमाउंट होगा इन दोनों को यहाँ लिख देंगे। तो इस तरह से हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट आपका है वेजेज। नेक्स्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेज। उसके बाद आपका आ जाएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। और यहाँ पे इसका टोटल होता है इस तरह से, ठीक है। क्रेडिट साइड में क्या आएगा, बाय सेल, ठीक। तो सेल में आपको वही नेट सेल लिखी यहाँ पे बताना होता है। तो कैसे निकालेंगे, पहले बताया था मैंने, सेल लिखेंगे और फिर लेस कर देंगे इसमें से सेल रिटर्न, जो अमाउंट आएगा आउटर कॉलम में ऊपर लिख देंगे। नेक्स्ट होता है बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। और नेक्स्ट होता है बाय एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस। और नेक्स्ट आपका इधर आएगा
बाई ग्रॉस लॉस। ठीक, इस तरह से। अब कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको जाननी होंगी कि क्या इनका मीनिंग होता है एक्चुअल में। जैसे फर्स्ट यहाँ पे लिखा है वेजेज, और कहीं कहीं पे आपको सैलरी भी लिखा रहता है। ठीक है, तो वेजेज और सैलरी में क्या डिफरेंस है, तो आपको मैं बता देता हूँ क्या डिफरेंस है। जो वेजेज है ये होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेज, और सैलरी होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। इसीलिए हमेशा सैलरी को पीएल अकाउंट में शो करते हैं और वेजेज को ट्रेडिंग अकाउंट में शो करते हैं। यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस एक वर्ड लिखा है क्रेडिट साइड में, इसका क्या मतलब होता है। तो लॉस को हम लोग दो तरीके से डिफाइन करते हैं, पहला नॉर्मल और दूसरा होता है एबनॉर्मल। ठीक है, तो नॉर्मल लॉस का मतलब होता है कि जितना भी आप यूनिट बनाते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, तो कुछ प्रोसेसिंग में लॉस होता है, उसको बोलते हैं नॉर्मल लॉस। इसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, बट इसको अपडेटेड टेक्नोलॉजी से मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, बट जो एबनॉर्मल लॉस होता है, जो किसी मशीन में प्रॉब्लम आने से, लेबर की गलती से या कुछ वजह से कुछ डिफेक्टेड आइटम निकल जाता है, उसको बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं हम लोग मॉनिटर करके, और ये होता है सेल भी हो जाता है कुछ कम प्राइस पे। तो इसकी प्राइस जो मिलती है वो एक तरह का रेवेन्यू होता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है। बट नॉर्मल लॉस का आपको कुछ भी पैसा नहीं मिलता, ये आपका लॉस है तो हो ही गया है। क्लियर, तो इतना सारा ये कुछ है। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं कि क्या होता है। ये न्यूमेरिकल आपके सामने लिखा हुआ है और इसको हमें ट्रेडिंग अकाउंट्स प्रिपेयर करना है। तो चलिए बनाते हैं। क्वेश्चन क्या है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंडिंग ए 31 मार्च 2009। तो लिख लेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, एज ऑन 31 मार्च 2009। ठीक है, अब फॉर्मेट बना लेंगे हम लोग कैसे इसका। एंट्री कर लेंगे इसमें पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर एंड अमाउंट। ठीक है, अब एक एक एंट्री पढ़ेंगे और इसमें हम लोग एंट्री करते चले जाएंगे कि कैसे ये आएगा। तो ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है आपका, तो मैंने बताया था कि डेबिट में होता है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक एज इट इज अमाउंट इसका लिख देंगे 30,000। ओपनिंग स्टॉक 30,000 दिया है। फिर लिखा है कैश परचेज। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं टू परचेज, नेट परचेज या कैश परचेज। तो नेट परचेज लिखेंगे, नेट परचेज। नेट परचेज कैसे आएगा, मैंने बताया था कैश परचेज का अमाउंट कितना है 70,000। क्लियर, और नेक्स्ट अभी देखेंगे कैरिज इनवर्ड, कार्टेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, वेजेज, क्रेडिट परचेज, कैश सेल, क्रेडिट सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। तो अब ऐड करेंगे क्रेडिट परचेज यहाँ पर। क्रेडिट परचेज कितना अमाउंट दिया है क्रेडिट परचेज का, क्रेडिट परचेज 50,000। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, आ जाएगा 1,20,000। और इसमें से माइनस करेंगे परचेज रिटर्न और उसको नेट परचेज में लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे लेस परचेज रिटर्न। $10,000।
और जो अमाउंट आएगा 1,10,000 वो बाहर लिख लेंगे यहाँ पर 10,000। क्लियर। अब क्या दिया है आपका, सेल्स दिया हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे बाई नेट सेल। तो कैश सेल इसमें आपकी दी हुई है, कैश सेल दिया है इस क्वेश्चन में ये 1,50,000, 1,50,000 ऐड कर देंगे क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल आपका दिया हुआ है 1,00,000, सॉरी क्रेडिट सेल आपका 1,50,000 है, कैश सेल आपका दिया हुआ है, सेल्स रिटर्न है कैश सेल 60,000। अमाउंट ऊपर नीचे है बट आंसर आपका सेम आएगा, समझ लेंगे। 2,10,000 लेस कर देंगे इसमें से सेल रिटर्न, कितना है आपका सेल्स रिटर्न, ये 15,000। जो अमाउंट आ जाएगा वो आएगा 1,95,000। ठीक है, ये दिया है जो स्टॉक एट द एंड, ये क्लोजिंग स्टॉक होता है हमेशा, तो यहाँ पे लिख लेंगे बाई क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का जो अमाउंट आपका दिया हुआ 40,000 है, 40,000। नेक्स्ट आपके जितने भी अब सारे दिए हुए हैं वो सब डेबिट साइड ही आएगा। वेजेज दिया है 7,500, तो लिख लेते हैं यहाँ पे टू वेजेज 7,500। नेक्स्ट आपका दिया है कैरिज इनवर्ड, कैरिज इनवर्ड का जो अमाउंट है वो 5,000 का है। नेक्स्ट है आपका कार्टेज इनवर्ड, कार्टेज इनवर्ड आपका दिया हुआ है 3,000। नेक्स्ट है फ्रेट इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड आपका दिया है 2,500। बस इतनी सारी एंट्री दी गई हैं और हमें अब ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए पहले टोटल सेल क्रेडिट साइड का टोटल हमें पता करना होगा। टोटल इसको अगर जोड़ेंगे हम लोग तो आ जाएगा 2,35,000। सामने से ओरल भी इसको जोड़ा जा सकता है, ये भी टोटल आ जाएगा 2,35,000। अब ये जितना सारा डेबिट साइड का अमाउंट लिखा है इन सबको ऐड करेंगे और ग्रॉस प्रॉफिट जो आपका होता है वो बैलेंसिंग फिगर होता है। ठीक है, बैलेंस वो सबको ऐड करेंगे डेबिट साइड को, 2,35,000 में से माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 77,000 जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। ठीक है, तो ये हमारा था ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कुछ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए। ओके, थैंक्स।